नमस्कार, एलएनटी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज की एक खबर तो ये है कि प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के खिलाफ एक मौन सत्याग्रह किया। पीसीसी के बाहर मौन सत्याग्रह हुआ और इस सत्याग्रह में रंधावा राजस्थान के प्रभारी शामिल हुए, डोटासरा शामिल हुए जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, सचिन पायलट भी शामिल हुए और साथ में भंवर जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए और बाकी कार्यकर्ता भी थे, कुछ मंत्री भी थे। प्रताप सिंह खाचरियावास को देख सकते हैं आप। तो ये मौन सत्याग्रह इसलिए किया गया कि राहुल गांधी की सदस्यता जिस कोर्ट के केस में सजा मिलने के बाद समाप्त की गई, उसमें राहुल गांधी के प्रति अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया कांग्रेस ने और ये आरोप लगाया कि उनकी आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वो जो बातें कहना चाहते थे संसद में वो कह ना सकें, इसलिए उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया। सत्याग्रह में कांग्रेसी एकजुट दिखे। उनकी एकजुटता को देखकर उनका आपस में एक दूसरे का हौसला भी बढ़ा और उनको लगा कि हम सब साथ साथ मिलकर चलेंगे, अगला चुनाव लड़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आज के सत्याग्रह के बाद डोटासरा ने और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कहा मीडिया से। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक मौन सत्याग्रह रखा गया। और ये मौन सत्याग्रह इसलिए है कि देश में जो आज हालात हैं, जो लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और राहुल गांधी जी हमारे नेता, जिन्होंने मोदी सरकार से केवल इतना पूछा था कि ये 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी की कंपनियों में किसके हैं और आपका अडानी जी से क्या रिश्ता है, इतना भर पूछने मात्र से आपने देखा कि किस प्रकार का षड्यंत्र किया गया और राहुल जी की सदस्यता को समाप्त किया गया, उनको दबाने की कुचेष्टा की गई और अयोग्यता के साथ साथ 1 महीने के अंदर उनसे मकान खाली करा लिया गया। आज जो सत्याग्रह हमने किया है वो मोदी सरकार ने जो राहुल जी को उनकी मेंबरशिप खत्म की, उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई। वो आवाज़ कभी बंद नहीं होगी। पूरे हिंदुस्तान के लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उनके साथ हैं, उनकी आवाज़ बंद कर आज हम जहाँ बैठे हैं। मैं एक बात तो ये हुआ मौन सत्याग्रह, अपने नेता राहुल गांधी के प्रति एकजुटता, सॉलिडरिटी जिसको कहते हैं, प्रदर्शित करने के लिए। इस अवसर पर सचिन पायलट भी मौजूद थे। वो भी बोले, पर उन्होंने एक खास बात और कही कि उनकी जो 3 मांगे थी जिनको लेकर उन्होंने पदयात्रा की थी अजमेर से जयपुर तक, वो तीनों मांगे मान ली गई हैं और वो सरकार के एक्शन से संतुष्ट हैं और इसीलिए वो कांग्रेस के साथ एकजुटता दिखाते हुए वो चुनाव में साथ साथ रहेंगे और पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। आइए देखते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं सचिन पायलट सरकार के एक्शन के बारे में। आप जानते हो जिन मुद्दों को लेकर मैंने अपनी बात को उठाया था, वो मुद्दे थे पेपर लीक पर कार्रवाई हो, जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पर जो सदस्य बनते हैं उनके लिए कोई ना कोई पुख्ता मापदंड हो, पारदर्शी तरीके से उनकी नियुक्ति हो, क्योंकि वहीं से पेपर भी सेट होते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं। इसलिए मैंने पेपर लीक के ऊपर जो बात रखी थी, आरपीसी मेंबरशिप जो हमारे मेंबर बनते हैं उनकी सदस्यता कैसे बनी जाए, क्या मापदंड तय किए जाएं, उसमें बात रखी थी और करप्शन को लेकर मैंने बात रखी थी। तो तीनों बातों पर पार्टी सरकार में सहमति है और आने वाले सत्र के अंदर इस पर नियम कानून भी बनेंगे। प्रदेश की सरकार इन दोनों मुद्दों पर निराकरण करके आगे का रास्ता रखेगी ताकि नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। चलिए, संतुष्ट हुए सचिन पायलट। आने वाले विधानसभा सत्र में कानून भी बनेंगे, पेपर लीक को लेकर भी कठोर कानून बनेगा
और दूसरे जो एक्शन लिए गए हैं उनसे उनको संतुष्टि है। पार्टी और सरकार एकजुट होकर सहमत हैं, उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक हैं, कदम उठाए जा रहे हैं और अब उन्हें कोई साथ साथ रहने में परहेज नहीं, चुनाव लड़ने में परहेज नहीं। अब कांग्रेस के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, राजस्थान के कांग्रेस जनों के लिए, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आने की उम्मीद जगी है। मैं तो नहीं कहना चाहता कि आने वाली है खुशखबरी, ये मीडिया में कई बार बातें हो जाती हैं और होते होते फिर सरकार में होते होते रह जाती हैं। पर हमारे सूत्रों ने बताया है कम से कम 75 पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां होने जा रही हैं। 6 दर्जन से ज़्यादा पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां होने जा रही हैं। इसमें कई यूआईटी चेयरमैन बनेंगे। अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए और जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए, इन दोनों पदों पर भी के अध्यक्ष पदों पर भी राजनीतिक नियुक्ति हो सकती है। अलवर यूआईटी, बीकानेर यूआईटी, भीलवाड़ा यूआईटी, उदयपुर यूआईटी, चित्तौड़गढ़ यूआईटी, ऐसी जितनी यूआईटीज हैं उनमें भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अध्यक्ष का पद मिलने के आसार हैं। कई जगह यूआईटी में मेंबर बनाए जाएंगे, कई जगह जहां पार्षद नियुक्त होने सरकार की ओर से, नियुक्ति वाले पार्षद, खाली पड़ी जगह नियुक्ति नहीं हो पा रही, वहां अब नियुक्ति होने के आसार हैं। मोटे तौर पर कुछ नए बोर्ड और निगम भी बनने वाले हैं और ख़ास तौर पर जैसे विप्र कल्याण बोर्ड और दूसरे समाजों में जैसे वैश्य कल्याण बोर्ड बन सकता है। जैन समाज के लिए महावीर के नाम पर या नमोकार कल्याण बोर्ड कुछ वैसा बन सकता है। सरकार इस पर एक्सरसाइज कर रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। कुछ वर्गों के लिए बोर्ड बन गए, केश कला बोर्ड बन गया, ये अलग अलग समय बनते रहे, जरूरी नहीं अशोक गहलोत जी ने बनाए, उनके पहले वाले मुख्यमंत्री ने बनाए। तो जो वर्ग रह गए और जो महसूस करते हैं कि सरकार उनके कल्याण के लिए तो बोर्ड ही नहीं बना रही, तो ऐसे वर्गों की स्टडी की जा रही है किन किन वर्गों के लिए कैसे कैसे बोर्ड बन सकते हैं। वो बोर्ड भी बनेंगे और उनके अध्यक्ष भी नियुक्त होंगे। उसी समाज के या उससे रेलेवेंट जो लोग होंगे, उस बोर्ड की विषय वस्तु से रेलेवेंट लोग होंगे, उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा और मेंबर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे। तो यूआईटी और नए बोर्ड और पुराने बचे हुए बोर्ड और यूआईटी के मेंबर्स और नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के पार्षद की नियुक्ति वाले पार्षदों के पद भरे जाने की प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूं कि अगले एक हफ्ते में ये खुशखबरी राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलेगी और कुल 700 से 800 कार्यकर्ता अध्यक्ष पद के अलावा भी इसमें खपाए जाएंगे। उनको पावर सेंटर बनाया जाएगा ताकि जनता के बचे कुछ काम कुछ वो कर भी सकें, जनता के बीच वो उनकी लीडरशिप का एक लेवल एस्टेब्लिश हो और चुनाव में वो वर्क कर सकें, चुनाव में जिन लोगों से वोट मांगने जाएं उनके कुछ काम भी वो कर सकें और उनके स्तर पर एक उनको अहमियत दी जाए कांग्रेस की तरफ से, ताकि उन्हें भी फील गुड जिसको कहते हैं, कि हमको भी सत्ता में भागीदारी मिली। हालांकि बहुत देर है, हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगले एक हफ्ते में ऐसे 700-800 लोगों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नियुक्ति मिलने के पूरे आसार हैं। अभी आपने देखा कि प्रदेश कांग्रेस में ढेर सारी नियुक्तियां हुई है। 21 उपाध्यक्ष बनाए गए, 121 सचिव बनाए गए, 48 महामंत्री बनाए गए, महासचिव। अब पारी सरकार की है। सरकार अपने स्तर पर जो उसके पास अवेलेबल पद हैं, जहां पर वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खपा सकती है, उस पर एक्सरसाइज चल रही है। मुझे लगता है कि एक हफ्ते में खुशखबरी मिलेगी कांग्रेस के लोगों को।